आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो केमिकल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जीज, ठीक है, ये नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी होती है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन नेचर के कारण। तो हमें इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना था विद एग्जांपल से। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी होती थी हमारी ड्यू टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के कारण होती थी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हमारी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के कारण होती थी, जिन्हें हम कुछ डिस्टेंस अपार्ट पे रखते थे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जिनको हम कुछ डिस्टेंस अपार्ट रखते थे, ठीक है, अगेंस्ट सम फोर्स। मतलब हमारे पास जैसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मान लीजिए दो पार्टिकल्स थे हमारे, हम इसको कुछ डिस्टेंस अपार्ट रख रहे थे, ठीक है, अगेंस्ट सम फोर्स। मतलब इन पे कुछ फोर्स लग रही होती, उस फोर्स के अगेंस्ट हम इन्हें किसी डिस्टेंस आर तक रखते हैं, ठीक है। तो इनमें पोटेंशियल एनर्जी होती। तो वो जो एनर्जी जो हमारे वर्क डन करना पड़ता हमें अगेंस्ट अ फोर्स, वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती थी, ठीक है। तो अभी हमसे पूछा था केमिकल, ग्रेविटेशन और जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, ये भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हम जानते हैं तो केमिकल एनर्जी में क्या होता है। केमिकल एनर्जी में केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बन सकते हैं। केमिकल एनर्जी में केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, यानी दो डिफरेंट एटम्स को हम पास में लाके जोड़ते हैं, ठीक है। केमिकल एनर्जी में केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, यानी दो दूसरे एटम्स को आपस में लाके हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें भी यही हो रहा है केमिकल एनर्जी में कि हमारे पास एटम्स है, हम उनको कुछ डिस्टेंस अपार्ट रख रहे थे, ठीक है। बॉन्डिंग के लिए भी कुछ डिस्टेंस अपार्ट उनका रखते थे, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी भी एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हमारे पास कि अगर हम किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को कुछ डिस्टेंस अपार्ट रखेंगे अगेंस्ट द एक्शन ऑफ सम फोर्स, तो यहाँ पे भी केमिकल एनर्जी में यही हो रहा होता कि हमारे पास दो एटम्स होते, हम उनको आपस में बॉन्डेड बना रहे थे, यानी कुछ डिस्टेंस अपार्ट में रखते थे विद द एक्शन ऑफ सम फोर्स के कारण, ठीक है। किसी फोर्स का, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स भी लग सकती थी और रिपल्शन वाली फोर्स भी लग सकती थी, उसके हिसाब से हम यहाँ पे बॉन्डिंग बनती थी, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी भी एक तरीके की पोटेंशियल एनर्जी हुई। उसके बाद हमसे बोला था ग्रेविटेशन एनर्जी। ग्रेविटेशन एनर्जी में क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट प्लैनेट्स जितने भी हों, उसमें क्या होता है कि डिफरेंट प्लैनेट्स को हम कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर रखते थे, ठीक है, और उनमें अट्रैक्टिव फोर्स लग रही होती थी। जैसे अर्थ और सन का एग्जाम्पल ले लीजिए। अर्थ और सन के बीच में कुछ फाइनाइट डिस्टेंस मेंटेन है, और वो किसके कारण है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मेंटेन है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल एनर्जी भी एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर रख रहे थे अगेंस्ट द एक्शन ऑफ सम फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स थी वो ग्रेविटेशनल फोर्स थी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का ये भी एक तरीके से फॉर्म बन गया। और लास्ट था हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी में भी यही होता है। न्यूक्लियर एनर्जी में न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी होती है, मतलब प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच की एनर्जी को भी हम कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर रखते हैं। मतलब न्यूक्लियर एनर्जी यानी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच की जो एनर्जी होती है वो भी हमारे कुछ फाइनाइट डिस्टेंस से मेंटेन होते हैं अगेंस्ट द एक्शन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स होती है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स लग रही होती है, तो ये भी हमारा एक पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल को कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर रख रहे थे अगेंस्ट द एक्शन ऑफ सब फोर्स। तो यहाँ पे वो फोर्स थी न्यूक्लियर फोर्स, इधर थी ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ पे हमारी जो बॉन्डिंग की फोर्स लग रही होती थी, ठीक है। तीनों में हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर रखते थे, यानी तीनों में पोटेंशियल एनर्जी होती, ठीक है। यानी तीनों एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी के ही फॉर्म है। यही हमसे पूछा था, गया था इस क्वेश्चन में, तो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।